पुरुषोत्तम मास महात्मा 20वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, नारद जी नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ। अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावे। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़कर प्रातः साय उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद कर बैठे। न तो थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करे। तदनंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बाया हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करे। यह शुद्धि तीर्थ जल से न करे, साथ में लाए जल से करे। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि वे शौच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करे। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करे। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे, हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान न हो। वह छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूंची बना ले और फिर उससे दांत एवं मुख साफ करे। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करे। रविवार को नीम की दातुन करे। इसके बाद स्नान करे। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करे। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करे। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्री उंगली में पहनकर 3 बार आचमन करे। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृत्तिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्व पुंड्र या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड्र लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करे। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावे।
यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वंदन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायंकाल अपने पाँव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यस्य स्मृत्य मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखे। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदनंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखे जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं किंतु यह देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करे। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु है। आयु फूटे बर्तन में पानी सदृश प्रतिदिन स्नेह स्नेह कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा सांसारिक सुख सब चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन, मन तथा दान देने वाला योग्य पात्र मिल जावे तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान और भगवत कथा में बैठकर भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी, कल्प वृक्ष की समानता, अन्य वृक्ष और वेदों की समानता सभी शास्त्र भी मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। 29वीं पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय समाप्तम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।
श्री राधे कृष्ण।